स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष और 60 डेज चैलेंज में हमारा आज डे 18 है, जहां हम डीएनएस का इंस्टॉलेशन देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी में और उससे रिलेटेड उसकी कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो ये मेरा डोमेन कंट्रोलर मैंने डिफाइन किया हुआ था, पहले इंस्टॉल किया था, ठीक है, डोमेन बनाया था। और अगर मैं देखना चाहूंगा तो सीएमडी में जाके कैसे देख सकते हैं, जब मैंने आपको बताया था इस कमांड लाइन से कि कैसे पता करेंगे कि आपके सिस्टम पे डोमेन एनवायरनमेंट है। तो सीएमडी में जाके जस्ट आपको लिखना है नेट स्पेस शेयर। ऑलराइट, यहाँ पे दो चीज आएंगी, नेट लोकल और सिसवॉल। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हो, ठीक है, आपके डोमेन कंट्रोलर पे, तो ऑटोमेटिकली डीएनएस की एंट्री भी हो जाती है। डीएनएस सर्वर, जो प्राइमरी डीएनएस सर्वर है, वो वहां पे कॉन्फ़िगर हो जाता है, जो एडी एक्टिव डायरेक्टरी से इंटीग्रेटेड होता है। तो उसके लिए कमांड होती है डीएनएस में जाने के लिए डीएनएस mgmt.msc, जिसको बोलते हैं डीएनएस मैनेजमेंट डॉट एमएससी। एमएससी स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्विस कंसोल। तो यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ, और टूल्स में भी जो विंडोज जो सर्वर होता है, सर्वर मैनेजर में टूल्स में जाके वहां से भी मैं डीएनएस में जा सकता हूँ। तो कमांड लाइन से डीएनएस mgmt.msc मैं ओके करूंगा, ठीक है। इस तरह से पेज ओपन होगा। अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं सर्वर मैनेजर के थ्रू। सर्वर मैनेजर में भी टूल्स में वहाँ पे डीएनएस का ऑप्शन रेप्लिकेट शो होता है, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ पे टूल्स में जाओगे तो यहाँ पे देखिए डीएनएस का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से भी जा सकते हो, वहां से भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जब एक बार हम यहाँ पे डीएनएस के कंसोल में आ गए, तो यहाँ पे जो डोमेन कंट्रोलर का नाम है या जो भी पर्टिकुलर जिसपे आपका प्राइमरी डीएनएस सर्वर बना है, उसका नाम आएगा। और यहाँ पे दो जोन बनते हैं, ये फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन, ठीक है। ये सब क्या होता है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। जो फॉरवर्ड लुकअप जोन में आप इतना सा समझिए कि फॉरवर्ड लुकअप जोन में आपकी जो एंट्री आएंगी वो होस्ट नेम से रिलेटेड उसके आईपी एड्रेस के साथ आएंगी। मतलब एक नॉर्मल होस्ट नेम और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका आईपी एड्रेस। और रिवर्स लुकअप जोन में जस्ट इसका उल्टा होता है, मतलब आईपी एड्रेस से रिलेटेड उसका होस्ट नेम। मतलब जो क्वेरी आएगी, क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए आएगी डीएनएस के पास, अगर नाम से आती है तो वो बेसिकली आपकी फॉरवर्ड लुकअप जोन में जाएगी, और अगर आईपी एड्रेस से आती है देन वो आपकी रिवर्स लुकअप जोन में जाएगी। अभी आप केवल फॉरवर्ड और रिवर्स को इतना ही समझिए। अब बात आती है कि जैसे ही एक्टिव डायरेक्टरी आप इंस्टॉल करते हैं, ऑटोमेटिकली प्राइमरी डीएनएस सर्वर आपका बन जाता है एडी के साथ इंटीग्रेट होकर के। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे डोमेन का नाम भी आ रहा है, राइट। ये सब क्या वैल्यू होती है, ये हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। अभी आप देखिए केवल, तो ये आ गया। आप यहाँ पे देखिए रिवर्स तो प्राइमरी फॉरवर्ड लुकअप जोन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, लेकिन रिवर्स लुकअप जोन नहीं क्रिएट होता। यहाँ आपको प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि राइट क्लिक करूंगा और न्यू जोन पे जाऊंगा, ठीक है, जस्ट नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन आते हैं, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, स्टब जोन। ये क्या होते हैं ये अपन नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझिए केवल कि हम प्राइमरी जोन में ही करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये टिक मार्क रहेगा स्टोर द जोन इन एक्टिव डायरेक्टरी, क्योंकि हम एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथेंटिकेटेड हो रखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन शो करता है कि टू आपको एक्टिव डायरेक्टरी जो जोन रेप्लिकेशन स्कोप है वो कैसे डिफाइन करना है डीएनएस में रेप्लिकेशन के लिए। तो टू ऑल डीएनएस सर्वर रनिंग ऑन द डोमेन कंट्रोलर एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में, तो एक फॉरेस्ट में हमने जब लास्ट डिस्कस किया था, फॉरेस्ट में मल्टीपल डोमेन्स ट्री हो सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं टू ऑल डीएनएस सर्वर रनिंग ऑन अ पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर इन दिस डोमेन अ पर्टिकुलर ट्री एनवायरमेंट। तो जो भी आपका एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको सेकंड ऑप्शन पे सेलेक्ट करूंगा और देन नेक्स्ट करूंगा, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको हम आईपी वर्जन 4 पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आईपी वर्जन 4 रिवर्स लुकअप जोन पे जाऊंगा, जस्ट नेक्स्ट। और यहाँ पे नेटवर्क आईडी दूंगा। तो नेटवर्क आईडी क्या था मेरा, ऑलरेडी आपको पता है, 192.168 1 की सीरीज में था, राइट, 255.255.255। तो यहाँ पे मैं उसकी एंट्री कर दूंगा केवल 192.168.1, राइट। ये नेटवर्क आईडी हो गया, जस्ट नेक्स्ट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन पूछता है कि जो अपडेट डायनेमिक अपडेट उठाता है डीएनएस जोन सिक्योर मैनर में, नॉन सिक्योर या डायनेमिक, तो उसमें आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। एज पर द एनवायरमेंट आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको पहले ऑप्शन पे रखूंगा, अलाउ ओनली सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स, देन नेक्स्ट एंड देन फिनिश, ठीक है। ये यहाँ पे आपका जोन का हो गया, इसको जस्ट मैं डबल क्लिक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड दिख रहे हैं, एसओ रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड। यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड बनाता हूँ पीटीआर रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, फॉरवर्ड लुकअप जोन में आपके ए रिकॉर्ड आएगा और रिवर्स लुकअप जोन में आपका पीटीआर। तो यहाँ पे पीटीआर रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा, आपको जो सिस्टम सर्वर का डीएनएस का सर्वर का नाम है वो देंगे, और जस्ट यहाँ पे ब्राउज करके, ये होस्ट रिकॉर्ड का उल्टा होता है पीटीआर रिकॉर्ड, राइट। तो मैं वही डोमेन में जाऊंगा, और डोमेन में जाके देखिए ऑटोमेटिकली मेरा जो सर्वर का नाम था, ठीक है, कौन सा, 69 ये वाला। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, ओके, ठीक है, और ओके जैसे ही करूंगा मैं,
तो ये देखिए यहाँ पे एंट्री इसकी आ जाएगी। अब आप कैसे पता पड़ेंगे आपके सिस्टम जो ये है आपका डीएनएस सर्वर काम कर रहा है प्रॉपर नहीं कर रहा, उसके लिए कमांड आती है एनएस लुकअप। ऑलराइट, इसको आप जैसे करेंगे क्वेरी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नेम रिजॉल्व करके देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नाम से देता हूँ वो ऑटोमेटिकली ले लिया, ठीक है। अब मैं अगर आईपी एड्रेस से देता हूँ, ठीक है, तो वो नाम देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं अगर केवल डोमेन के नाम से देता हूँ तो उसका आईपी कॉरस्पॉन्डिंग देना चाहिए, ठीक है। ये 155 इसलिए दिया है क्योंकि मेरे एक एडिशनल डोमेन सर्वर भी था, इसलिए उसने डोमेन का नाम दिया। तो ये केवल इस डोमेन एनवायरनमेंट नहीं, बाहर आप आपके जो सिस्टम है उससे भी आप एनएस लुकअप चला के आप देख सकते हो। ये सिस्टम मेरा बाहर से कनेक्टेड है, यहाँ पे मैं जस्ट लिखूंगा एनएस लुकअप और एंटर, ये देखिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल google.com में लिखता हूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी होगा रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पे मेरा शो होने जाएगा। सेम केस हॉटमेल डॉट, मतलब कोई सा भी आप डोमेन एनवायरनमेंट देंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एड्रेस होगा, ठीक है, वो यहाँ पे सारा शो हो जाएगा, ठीक है। अब बात थी यहाँ पे ए रिकॉर्ड्स और ये सब, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपके फॉरवर्ड लुकअप जोन है उसमें आपके एनएस रिकॉर्ड आ गया, एसएओ रिकॉर्ड आ गया, ए रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। और भी अगर आपको जैसे सी नेम रिकॉर्ड बनाना है तो सी नेम रिकॉर्ड बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपका सी नेम, ठीक है। अभी इस सिस्टम का नाम क्या है आप देखोगे, सॉरी, ठीक है, तो ये आपका होस्ट नेम ये है, ठीक है, डीसी। अब मैं चाहता हूं कि इसको किसी और एक नाम से जाना जाए, वो होगा फॉर एग्जांपल XYZ, ठीक है। तो जस्ट मैंने XYZ दे दिया, यहाँ पे मैं टारगेट करा दूंगा कि कौन से सिस्टम को मेरे को जाना जाए। फॉर एग्जांपल मैं इसी सिस्टम को यूज करता हूँ DC 2025, ओके करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो अगर मैं इसको पिंग करूंगा, ठीक है, तो नहीं आ रहा कुछ भी, करेक्ट, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन वही चीज, ठीक है, वही चीज अगर मैं इसका रिकॉर्ड क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, तो अब जो DC 2025 नाम है वो XYZ नाम से भी जाना जाता है जाएगा। तो अब जैसे ही मैं अगर आप करता हूँ तो देखिए, ऑलराइट, तो ये सी नेम रिकॉर्ड होता है, तो यहाँ से आप सी नेम रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।